Hello everyone, I am Naina Agrawal and I welcome you to my channel All About Science. जैसे कि हमने अपने पिछले टॉपिक में जाना कि फूड इज एसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड दैट वी ईट. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फूड से हमें एनर्जी तो मिलती है, लेकिन फूड में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और अगर वो कंपोनेंट्स, वो चीज़ें हमें नहीं मिले तो उससे हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा. और एक प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और हम जो खाते हैं वो हमें किस अमाउंट में खाना चाहिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंपोनेंट्स ही हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो keep watching till end so that you may not skip any important part of this topic. Now let's begin. So as we have learned that in preparing any dish some ingredients are used. So इन ingredients में ऐसे components होते हैं जो हमारी body को चाहिए होते हैं. इन components को कहते हैं nutrients. We can say that these ingredients contain some important components which are needed by our body. And those components are called nutrients. जो मेजर न्यूट्रिएंट्स फूड में प्रेजेंट होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. इसके अलावा फूड में डाइटरी फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड वाटर भी प्रेजेंट होता है. तो आज हम जानेंगे कि ये सब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से. कार्बोहाइड्रेट मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. वैसे तो डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स में पाए जाते हैं, लेकिन मेजरली जो कार्बोहाइड्रेट्स फूड में मिलते हैं वो हैं स्टार्च एंड शुगर. हियर आर सम फूड आइटम्स विच आर गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस एंड व्हीट. Now let's see about fats. Fats also gives us energy. In comparison to carbohydrates, fats हमें ज़्यादा energy provide करते हैं. There are some plant sources also and some animal sources also from where we get fats. Now let's see some plant sources. Sunflower oil, mustard oil, coconut oil, soybean oil, nuts, till and groundnuts. Some animal sources: meat, ghee, milk, butter, cream, eggs and fish. जिन फूड आइटम्स में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं उन फूड आइटम्स को एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन्स. बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन्स नीडेड होते हैं. जिन फूड आइटम्स में प्रोटीन ज़्यादा मिलता है उन फूड आइटम्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है. हियर वी कैन सी सम सोर्सेस ऑफ फूड विच गिव्स प्रोटीन: फिश, मिल्क, एग्स एंड पनीर. नेक्स्ट कम्स विटामिन्स. विटामिन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस. एंड विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. There are different kinds of vitamins known by different names. तो उनमें से कुछ विटामिन्स हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के. एंड देर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. हमारी बॉडी को विटामिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं. अब हम विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं. विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी. विटामिन ए हमारी स्किन को और आईज को हेल्दी रखने में मदद करता है. विटामिन सी हेल्प करता है हमारी बॉडी को टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस. विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को टू यूज़ द कैल्शियम विच इज़ प्रेजेंट इन अवर बॉडी फॉर bones and teeth. Here are some sources of vitamin A.
papaya, carrot, mango, fish oil and milk. Vitamin rice, liver, wheat. Vitamin C, guava, green chili, lemon, amla, tomato and orange. Vitamin D, milk, butter, fish, egg, liver. Now, let's talk about minerals. Minerals are also needed by our body in small amount. मिनरल्स हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ ऑफ अवर बॉडी. हियर आर सम सोर्सेस ऑफ मिनरल्स: मिल्क, eggs which are rich in calcium, iron rich food as you can see here, phosphorus rich food you can see here, and sources of iodine. मोस्टली एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ रॉ आइटम्स में कोई भी एक न्यूट्रिएंट बाकियों की कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेजेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल राइस में बाकी न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई वी कैन से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड. तो अभी तक हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स के बारे में. अब हम बात करेंगे डाइटरी फाइबर्स के बारे में. फाइबर को रफेज के नाम से भी जाना जाता है. रफेज जनरली उन फूड आइटम्स में ज़्यादा पाया जाता है जो फूड आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. रफेज हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि इसका काम होता है टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन अवर बॉडी. अब हम बात करते हैं वाटर की. वाटर यानी पानी हेल्प करता है हमारी बॉडी को टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी सच एज यूरिन एंड स्वेट. सोर्सेस ऑफ वाटर आर वाटर इटसेल्फ, मिल्क एंड टी. सो ऐसे और कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा. अब हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं. सो बेसिकली हम दिन भर में जो कुछ भी खाते हैं उसे हम डाइट कहते हैं. हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है. न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ डाइटरी फाइबर्स और वाटर पहुंचना भी बहुत ज़रूरी होता है. सो ऐसी डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स हो एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर हो, उसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द आइटम्स विच आर अ गुड सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विच कैन बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस डाइट लेने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ओवर कुक ना करें और ओवर वॉश ना करें, जिससे कि उनके न्यूट्रिएंट्स और उनके मिनरल्स उनमें प्रेजेंट रहें, वो वॉश ऑफ ना हो जाए. नाउ लेट्स सी अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेस. सो व्हाट इज़ डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की, किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी, उसे कहते हैं डेफिशिएंसी. And the diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases. For example, proteins. प्रोटीन्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स अगर हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलते हैं तो उससे क्या होता है, क्योंकि प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए. हमने पहले भी पढ़ा था प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए. तो अगर प्रोटीन्स हमारी बॉडी को अच्छी तरीके से अच्छे अमाउंट में नहीं मिलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी. ग्रोथ रुक सकती है, स्वेलिंग आ सकती है फेस में, डिस्कलरेशन हो सकता है हेयर का, डिजीजेज हो सकते हैं, डायरिया भी हो सकता है. सो हेयर इन दिस चार्ट वी कैन सी सम डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. नाउ लेट्स सी विटामिन ए के नहीं होने से, कि डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है. सो विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन होता है. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विजन होना, लॉस ऑफ विजन होना डार्कनेस में, यानी कि रात में हमें कुछ नहीं दिखता है. समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी तो पूरी तरीके से ही ब्लाइंडनेस आ जाती है. विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी,
विटामिन बी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है उसका नाम होता है बेरीबेरी। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, ये होता है इसके सिम्टम्स। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या जो डिजीज़ होता है उसका नाम होता है स्कर्वी। इसके सिम्टम्स होते हैं ब्लीडिंग गम्स, वोंट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि हमारे जो गम्स होते हैं वो ब्लीड करते हैं और अगर कोई चोट लग गई है तो वो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, जो डिजीज़ होता है उसको कहते हैं रिकेट्स, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। कभी आपने देखा होगा कि पैरों की जो हड्डियाँ होती हैं वो थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं, उसके लिए फिर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक करें। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रिकेट्स, इस डिजीज़ को कहते हैं रिकेट्स, और इसका ये होता है सिम्टम कि बोन्स हमारी बेंड हो जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं। फिर कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन्स एंड टूथ डिके होता है। फिर आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे गले में यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है चिल्ड्रन में। आयरन की कमी से अनेमिया होता है, इसमें जनरली वीकनेस होती है, उसी को अनेमिया कहते हैं। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में होते हैं और जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और इसके साथ साथ डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मेनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटीन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी में, और विटामिन जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीजेस इन बॉडी। एंड बैलेंस डाइट क्या होती है, हमें क्यों लेनी चाहिए और उसमें क्या क्या होता है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलॉन्ग विद एडिकेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और फिर हमने पढ़ा डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स लीड टू वेरियस डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी फूड आइटम्स हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है और जो आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।